बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है रूबी नेकलेस स्ट्रिंग्स ऑफ रूबी नेकलेस सिनिसियो प्लांट। और इसके जो सर्दियों में गर्मियों में इसके ग्रीन कलर्स होते हैं और सर्दियों में ये रेड कलर में होती है और पर्पलिश कलर में और बहुत खूबसूरत से इसके कलर्स आते हैं जैसे रेड, मैरून और पर्पलिश। और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो पर्पल कलर में होती हैं और इनका कलर जो होता है वो मैरून में चला जाता है। बहुत अच्छे से कलर्स इनके आते हैं क्योंकि ये धूप लविंग प्लांट है, सन लविंग प्लांट है, धूप में रहना पसंद करता है। और इसको हम प्रोपगेट कर सकते हैं बहुत सारी कटिंग्स लगाकर। तो इसके जो गर्मियों में कलर्स होते हैं वो ग्रीन में ही ये रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में जब बहुत हाई टेम्परेचर हो तो फिर हम इसको शेड प्रोवाइड करते हैं, तब हम इसको फुल धूप में नहीं रख सकते हैं। अगर 40 से नीचे टेम्परेचर हो, 36 तक हो तो ये बर्दाश्त कर लेती है। तो इसको फिर हम वैसे तो ये धूप का प्लांट है और धूप में रहना पसंद करते हैं। ये वो स्ट्रिंग है, अमूमन जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो पास्चर लाइट में होती हैं या शेडी एरिया को पसंद करती हैं। लेकिन ये धूप वाले एरिया को पसंद करती है स्ट्रिंग और धूप में रहना पसंद करती है। इसकी जगह जगह से नोट एरिया से एरियल रूट्स आती हैं जो कि इसको स्प्रेड करती हैं और ये फैलता चला जाता है और ग्राउंड कवर के तौर पर हम इसको लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब ये सर्दियों की धूप में हम इसको रखेंगे, गर्मियों की धूप में हम इसको नहीं रखेंगे। अगर हम सर्दियों में इसको शेड में रखेंगे तो फिर ये लैगी लैगी सा हो जाता है और इसके जो ये ब्रांचेस होती हैं थोड़ी लैगी लैगी हो जाती हैं और खूबसूरत भी नहीं लगती हैं। लेकिन गर्मियों में तो हमने इसको शेड में रखना है। अदरवाइज़ अगर हल्की सी धूप है, पार्शियल लाइट है तो इसको गर्मियों की भी पसंद है। वैसे हम इसको ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे और इसकी हम प्रोपगेशन करते रहेंगे, हर वक्त करते रहेंगे, हर सीज़न में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक़्त इतनी गर्मी, हाई टेम्परेचर होता है कि ये झुलस जाते हैं प्लांट्स, तो इनकी कटिंग्स बहुत मुश्किल से चलती हैं। अ, बल्कि अगर लगाएँ भी तो ये रोट हो जाते हैं। तो फिर अब मौसम है बहुत अच्छा-सा, रेनी सीज़न स्टार्ट होने वाला है। एक जो फर्स्ट रेन है वो तो हो भी चुकी है और फिर इसको अब हम क्लाउडी डेज़ में इसकी कटिंग्स लगाएँगे जो कि अच्छे तरीके से ये चल भी जाएँगी। ये वो मौसम होते हैं, बरसात का मौसम और बहार का मौसम, जो कि कटिंग्स लगाने के लिए बेस्ट होता है और इसमें बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग्स बहुत अच्छी तरह चल जाती हैं। कुछ सकुलेंट्स होते हैं जिनकी हम रेनी सीज़न में कटिंग्स नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उनकी हम स्प्रिंग सीज़न में, फरवरी के मंथ में, बहार के मौसम में हम इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। जब दरमियाना सा मौसम हो, ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो और ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो लेकिन ये जो प्लांट है इसकी हम रेनी सीज़न में कटिंग लगा सकते हैं, स्प्रिंग सीज़न में भी लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में ये झुलसना शुरू हो जाता है और इसके ये जो लीव्स बने हुए होते हैं ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में इसकी कटिंग्स नहीं लगा सकते हैं। अब बहुत आइडियल सा टेम्परेचर है, अब थोड़ी-सी ठंडक होनी शुरू हो गई है और क्लाउडी डेज़ हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है। जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था वो थोड़ा-सा अब कम हुआ है और वैसे भी रेनी सीज़न बहुत अच्छा होता है कटिंग्स लगाने के लिए, जो इसको बहुत पसंद है। रूबी नेकलेस बहुत खूबसूरत सा हैंगिंग बास्केट में लगाने वाला प्लांट है। इसको हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और इसको हम उन पॉट्स में लगा सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ ना हो, जो बहुत ज़्यादा गहराई में ना हो और उन पॉट्स में इसको हम लगा सकते हैं। छोटे पॉट ले लें, बहुत बिग जो पॉट है वो उसको ये पसंद नहीं करती है। तो हम छोटे पॉट लेंगे तकरीबन 6-7 इंच के, तो इनमें हम अच्छी तरह से अब ये कटिंग्स लगाएँगे और इसमें वॉचिंग भी करेंगे।
ये वो सक्यूलेंट है जिसको हम फ़ौरन से वॉटरिंग कर सकते हैं जब कटिंग्स लगाते हैं। बहुत सारे जो सक्यूलेंट्स होते हैं उनको हम फ़ौरन से वॉटरिंग नहीं करते हैं, लेकिन इसको कर सकते हैं। स्टिंग्स जो प्लांट्स होते हैं पानी को पसंद करते हैं, लेकिन ये रूबी नेकलेस पानी को इतना पसंद नहीं करती है। रूबी नेकलेस जो स्ट्रिंग्स है ये पानी कह सकते हैं कि ड्राई सोल में ज़रूर रखें। सर्दियों में तो हम काफ़ी दिनों के लिए इसको ड्राई सोल में रखते हैं, तो सर्दियों में पानी ये बर्दाश्त कर लेगी। सर्दियों में इसका भरने का टाइम होता है और ये पानी अगर ज़्यादा भी हो जाता है, अगर हम रोज़ाना भी पानी दे देते हैं जब सोइल ड्राई होती है, तो फिर अगर हम वॉटरिंग कर देते हैं तो ये हैप्पी रहता है। लेकिन गर्मियों में ये डोरमेंसी में होता है, अगर हम इसकी सोइल ड्राई होगी, इसको वॉटरिंग करेंगे तो इसको पसंद नहीं आएगी। फिर हम इसको छोड़ देते हैं, ड्राई सोइल में रखते हैं काफ़ी दिनों के लिए, लेकिन शेड में रखेंगे। बहुत हाई टेम्परेचर है तो इसको हम शेड प्रोवाइड करेंगे। फिर हम इसको वॉटरिंग करेंगे तकरीबन 2-3 या 4 डेज़ ड्राई सोइल में रखेंगे। सर्दियों में तो हम जब ये इसकी सोइल ड्राई होती है तो वॉटरिंग कर देते हैं, लेकिन फिर भी जब इसकी सोइल बहुत दिन ले लेती है ड्राई होने में, 1 दिन में ये ड्राई नहीं होती है, तो हम इसको फ़ौरन वॉटरिंग नहीं करते हैं, 1-2 दिन दे देते हैं, 2-3 डेज़ दे देते हैं कि ये ड्राई सोइल में रह ले, फिर इसको वॉटरिंग करें। लेकिन गर्मियों में तो अभी हम इसको पानी देंगे तो अभी ये एवापोरेट होगा और सोइल ड्राई हो जाएगी, तो फिर हम नेक्स्ट डे बिल्कुल भी नहीं इसको वॉटरिंग करेंगे। अगर हम इसको जब सोइल ड्राई हो वॉटरिंग कर देंगे तो ये फिर ख़त्म हो जाएगी, ये डाई बैक जाना शुरू हो जाएगी। इसको नमी वाली सोइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको ड्राई सोइल पसंद है और ये फिर हमारे पास हमेशा माशाल्लाह रहती है गार्डन में। इसकी हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं, इसकी जगह-जगह से नोड एरिया से जो होते हैं वो एरिया रूट्स होती हैं जो स्प्रेड होती हैं, इसको हम ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं। कहीं पे अगर हम इसकी बहुत लॉन्ग ब्रांच ले लेते हैं और उसको हम जगह-जगह से ज़मीन के अंदर दबा देते हैं तो वो भी चल जाती है, लेकिन कोशिश करें कि छोटी-छोटी ब्रांचेस लें, उसको काटें। 2-3 नोड एरियाज़ हो, 2-3 इंच की ले लें ब्रांच और वो अच्छी तरह चल जाती है। अगर हम बहुत लॉन्ग ले लेते हैं, उसको कहते हैं कि ये स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अपने सर्दियों के मौसम में। गर्मियों में हम इसको बहुत लॉन्ग नहीं दे सकते स्टेम के, उसको फ़ोर्स नहीं हम कर सकते। तो जो इसका अपना पॉट खाली होता है हम उसमें भी इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से भर जाए। तो अगर ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं एक अरसा गुज़ारने के बाद, तो फिर हम इसकी जो फ्रेश वाली जो इसकी स्टेम्स होती हैं वहाँ से काट-काट कर तो फिर हम रीन्यू उसको पॉट देते हैं या उसी पॉट में हम दोबारा से रीप्लांट कर देते हैं, तो ये इसके लिए बेस्ट होता है। अगर हम इसको रीप्लांट नहीं करेंगे तो ये फिर बहुत सारी सी स्ट्रिंग्स ख़राब हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, कुछ रोट हो जाती हैं। तो इसको रीप्लांटिंग करना बहुत पसंद होता है। इसको जैसे ये इसका लीफ है, ये रोट हुआ हुआ है। हालाँकि मैंने इसको काफ़ी दिनों से वॉटरिंग नहीं की, ये बहुत ड्राई सॉइल है और मेरा बहुत थर्स्टी प्लांट है। तो अगर मैंने बहुत सारे पॉट्स में लगाया हुआ था, जहाँ पे वो उसके बॉटम में लगाया हुआ था, ऊपर बिग जो दरख़्त थे या मरवा का एक प्लांट था, उसमें भी मैंने इसको लगाया हुआ था। बहुत फैल चुकी थी, बहुत भर गई थी। लेकिन क्योंकि उसको पानी देना होता है, तो फिर ये था कि जब उसको मैंने पानी दिया और रोज़ाना ही दिया, जब सोइल ड्राई होती थी, तो फिर मैं वॉटरिंग कर देती थी। लेकिन इसको पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर वो थोड़ा-सा रह गया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया वॉटरिंग करना। वैसे मरवा को ज़रूरत होती है पानी की, इसको ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसको किसी सेपरेट पॉट में लगाएँ तो वो बेहतर है बजाए कि इसको किसी और प्लांट, हाँ, उन प्लांटर्स में लगा सकते हैं जिनको पानी पसंद नहीं है। जो ड्राउट रहना पसंद करते हैं, ड्राई रहना पसंद करते हैं। तो इसको हम वॉटरिंग कर देंगे। अब भर के करनी है, अच्छी तरह से वॉटरिंग करनी है। जितनी भी हमने कटिंग्स लगाई हैं, अब इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे। बहुत गर्मी है,
सर्दियों में जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो वो सर्दियों में धूप वाले एरिया में ही पड़े होते हैं पॉट्स। तो बिग जो होते हैं दरख्तनुमा प्लांट होते हैं हमारे गार्डन में, उनकी थोड़ी सी शेड होती है इनके ऊपर, लेकिन फिर भी ठंडी धूप होती है तो इसमें इसकी जो कटिंग्स होती हैं बहुत अच्छे तरीके से चलती रहती हैं। और लेकिन जब गर्मियाँ होंगी तो फिर हम इसको धूप में नहीं रखेंगे, ना ही इसकी कटिंग्स को रखेंगे। तो इसकी हम फिर कटिंग्स शेड एरिया में लगाएँगे। बहुत ज़्यादा हम इसको कटिंग से भर सकते हैं। अगर हम 1 पॉट में 6 कटिंग्स भी लगा लें तो इसके लिए इनफ होती हैं, फिर ये पॉट भर जाता है। और जो पॉट हमारा खाली भी हुआ होता है, अगर हम वक़्त के साथ-साथ उसमें कटिंग्स लगाते रहें तो वो भरते रहेंगे। हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको पानी पसंद नहीं है। इसको ज़्यादातर ड्राई सॉइल में रहना पसंद है और इसको धूप पसंद है सर्दियों की। गर्मियों की धूप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप इसकी मिट्टी जो है सॉइल, सैंडी सॉइल इसको पसंद है। सर्दियों में हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। और अगर हम इसका पॉट बनाते हैं सर्दियों में तो उसमें मैंने खादें भी डालनी थी थोड़ी-थोड़ी सी, लेकिन अभी बहुत गर्मी है इसलिए मैंने इनको बस गार्डन सॉइल दी है, कोई खाद ऐड नहीं की है। और बहुत अच्छी सी होती है, हमारी बल मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल होती है, बहुत खूबसूरत सी होती है, जिसमें हमारे ये सक्यूलेंट प्लांट्स हैप्पी रहते हैं। उनको ठंडी-ठंडी जगह पसंद होती है। और बहुत गर्मी से निकलने के बाद, बहुत शौक से निकलने के बाद अब हमारे प्लांट्स फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और थोड़े से हैप्पी भी हैं। इन्होंने बहुत धूप बर्दाश्त की है और बर्न हो रहे थे इनके लीव्स सभी के, तो इनको हमने अब ये अच्छी सी फ्लावरिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी में प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं करते हैं, ना ही सक्यूलेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।